नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो है पाल शैली और जैन शैली के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो कराती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पाल शैली में चित्रण का मुख्य जो विषय क्या रहा। पाल शैली में तो पाल शैली पूरी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शासक ही थे। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो इन्हें पश्चिम भारतीय शैली जो कहा आनंद कुमार स्वामी ने कहा। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो जैन चित्रकला के जो स्रोत है वो कल्पसूत्र है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने कामसूत्र और कल्पसूत्र, कभी कभी हम हाफ पढ़ के पूरा सोच लेते हैं कि कल्पसूत्र ही लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ के तब आंसर करिएगा। कल्पसूत्र संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो ये पाल शैली ने ही। पाल जो शैली है उसी में ही लघु चित्रों की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो ये ताड़पत्रों पर बनाए गए, सबसे पहले जो बनाए गए। भारत में सर्वप्रथम चित्रित पुस्तकें किस माध्यम पर बनी हैं? तो चित्रित पुस्तकें जो बनी है वो कागज पर ही बनी है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो ये पाल शैली आ जाता। पोथी चित्रण, कागज का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो जैन शैली में हुआ है 14वीं शताब्दी में। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो राजाओं का जीवन चरित्र तो नहीं है, बुद्ध का जीवन चरित्र है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला जो है वो बंगाल की है। देखो इसने नेपाल और बंगाल, नेपाल, बिहार ये सारा आता है, पर जो है मेन जो थी वो बंगाल से रिलेटेड थी। तो अगर ऐसे आए तो आपको बंगाल लगाना है। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में आरंभ हुई? लघु चित्रों की परंपरा तो उत्तर मध्यकाल प्राकृत से हुई है। पाल शैली के चित्र होते हैं, तो पाल शैली के जो चित्र हैं वो पोथियों पर बनाए गए। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र जो है किसका उत्तम उदाहरण? तो ये पाल का ही, कि बुद्ध से रिलेटेड जो चित्र बने वो पाल शैली में ही बने हैं। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र को एक कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त किया था? तो इन्होंने जो है इसे प्राप्त किया था बर्लिन संग्रहालय से। कल्पसूत्र की एक प्रति इन्होंने बर्लिन संग्रहालय से प्राप्त की थी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है, अभी मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग दिखाया जाता था? तो ये जैन शैली में। जैन शैली में आपको पता है कि वो 3/4 भाग दिखाते थे और एक पल्ली आँख, मतलब चेहरे से बाहर निकली हुई आँख दिखा देते थे। तो यह वो पूरा दिखाते तो वो आँख अंदर होती, तो वो 3/4 दिखाते और आँख बाहर निकली हुई दिखा देते थे। जैन चित्र कागज पर कब बने? 14वीं शताब्दी में बने। अभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? अभ्रंश चित्रों का विषय जैन धर्म से संबंधित रहा। वैसे ये पूरा जैन धर्म से संबंधित नहीं रहा, इसमें अदर चीज़ें ब्राह्मण से रिलेटेड भी बनी है, पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें यही आंसर करना पड़ेगा। पर इसमें जैसे कि बसंत विलास और जो अदर भी है दुर्गा सप्तशती, इनसे रिलेटेड भी चित्र बने हैं। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अंकन किस शैली में हुआ है? तो ये अभ्रंश शैली में हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या रही? तो जैन लघु चित्रों की विशेषता पल्ली आँख का दिखना रहा। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है, तो जैन शैली के उसकी जो प्रधान विषय वस्तु है महावीर का जीवन चरित्र रहा जैन का। पल्ली आँख किस शैली के चित्रों में बनाई गई? तो ये अभ्रंश शैली में बनाई गई, जो पल्ली आँख बनाई गई। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर की सचित्र पोथी में है, तो ये है कल्काचार्य कथा में। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो ये पूर्वी क्षेत्र की है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है, पाल शैली का है प्रज्ञा पारमिता, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है यहाँ का और यही है। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से हैं? तो महायान संप्रदाय से हैं। जैन शैली को अभ्रंश शैली किस ने कहा था? तो इन्हें अभ्रंश शैली जो कहा था राय कृष्ण दास ने कहा था।
जैन शैली का जो निर्माण काल रहा वो रहा 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। अभ्रंश शैली जैन शैली के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है दिगंबर संप्रदाय से है। सॉरी, ये श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय से। अभ्रंश शैली अभ्रंश अब ये श्वेतांबर संप्रदाय से ही है। जैन शैली जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। इस तरीके से कहाँ थे हम? यहाँ पर श्वेतांबर से संबंधित है। अभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, तो ये है निशीथ चूर्णी। कल्पसूत्र की सबसे प्रथम जो उत्तम प्रति है वो जौनपुर की है। अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम कौन से क्वेश्चन पे आ जाते हैं? अभी 34 नंबर पे आ जाते हैं। 34 में है, अभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं, तो सवाचस्न चेहरे बने हैं अभ्रंश शैली में। अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए, तो लाल रंग प्रयोग किया गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर वे संस्थापक थे, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? तो इन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है सीतनवासन। अभ्रंश शैली में अंक प्रत्यंक कैसे बने हैं? तो स्थिर और जकड़े हुए बने हैं। अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो अभ्रंश शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। धीमान वित्तपाल किस शैली के थे? तो ये पाल शैली के थे। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? तो पाल शैली के जो चित्र बने वो बने बंगाल, बिहार और नेपाल में। पाल शैली की पोथियों की जो माप थी वो थी 22.25 से 2.25। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो इसमें से है क्या है? गंधव्यूह है, चक्रव्यूह नहीं है। प्रज्ञा पारमिता तो मेन ही है जो सबसे पहला ग्रंथ है। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है जैन अभ्रंश शैली, जैन शैली, इसी में पाल शैली में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। पुस्तक शैली के नाम से भी जानी जाती है, तो ये जो है अभ्रंश शैली जानी जाती है। चोर पंचाशिका के रचनाकार है विल्हन। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली जो 1467 ईस्वी को एक प्रति मिली थी, सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? ये बड़ौदा के नरसिंह जी के मंदिर में है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 599 में। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकर थे जिन्होंने पावापुरी में जिनकी मृत्यु? महावीर स्वामी। इन्होंने देखो ये नहीं पूछा महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, इन्होंने कहा कि उसके कौन से तीर्थकर है जिसकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब है त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? तो ये ताड़पत्र पर लिखे गए। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई है, बौद्ध पुस्तकें ताड़पत्र पर लिखी गई है। पाल चित्रकला की शैली आधारित है, तो पाल चित्रकला की जो शैली है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? तो पाल पोथियाँ जो लिखी गई है बिहार, बंगाल में लिखी गई है, क्योंकि वहीं से संबंधित थी है, वहीं पर पनपी पाल शैली जो है। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई? तो ताड़पत्र पर ही लिखी गई है। पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है, महायान बौद्ध धर्म से। 1100 से 1500 के मध्य रचित चित्रों की उद्गम नाम क्या है? तो ये जैन शैली के चित्र बने। जैन शैली के 1100 से 1500 के बीच। अभ्रंश शैली है, अभ्रंश शैली, जैन शैली है, जैन शैली के चित्र बने हैं इससे रिलेटेड। कल्पसूत्र की प्रति के लिपिकार कौन है? तो कल्पसूत्र की जो लिपिक है उसके है देवीदास गौड़। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली से है? अभ्रंश शैली से। दुर्गा सप्तशती में कहते हैं ना कि जैन धर्म से अदर चित्र भी बने हैं इसमें, इसलिए इसे अभ्रंश शैली कहा जाने लगा था। गीत गोविंद के चित्र
किस शैली के हैं, तो गीत गोविंद भी किस में हुआ, जैन शैली या अभ्रंश शैली में हुआ है। दोनों दिया है, बट अभ्रंश शैली लगाना पड़ेगा क्योंकि जैन शैली के अंदर सिर्फ जैन धर्म से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती ये भी इसी से ही मिले हैं। फिर आ जाता है लेपाक्षी मंदिर तथा उनके भित्ति चित्र किसने बनाए थे, ये अच्युत्या देव ने बनाए थे। फिर आ जाता है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई, तो लघु चित्रकला पूरब में विकसित हुई। पूर्वी शैली भी कहा जाता था पाल शैली को, अगर पश्चिमी कहा जाता था जैन शैली को। चोर पंचाशिका द्वारा लिखा गया, चोर पंचाशिका विल्हन ने लिखा। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो ये जो करता है विनय पिटक करता है। यहाँ जैन शैली और पाल शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यू मेरे पास, मतलब कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट करा दिए हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।